हरिद्वार जिले के खानपुर विधानसभा से एक बार फिर मिसाल कायम होने जा रही है। मानवीयता और सेवा का ऐसा उदाहरण जो समाज में प्रेम, एकता और सद्भाव का संदेश देता है। जी हाँ, खानपुर विधायक उमेश कुमार की पत्नी व पहफ परिवर्तन समिति की अध्यक्ष सोनिया शर्मा ने ऐलान किया है कि 18 दिसंबर को फिर से 151 गरीब हिंदू मुस्लिम कन्याओं का विवाह बड़े ही धूमधाम से कराया जाएगा। लक्सर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सोनिया शर्मा ने बताया कि उनके कार्यालय पर अलग अलग विधानसभाओं से आधार कार्ड के आधार पर रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। अब तक 50 कन्याओं का रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है और जल्द ही 151 कन्याओं के रजिस्ट्रेशन पूरे हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि पिछली बार की तरह इस बार भी हर कन्या को विवाह के मौके पर जरूरी उपहार और सामग्री दी जाएगी। समारोह में खानपुर क्षेत्र ही नहीं बल्कि दूर दूर से लोग इन शादियों के साक्षी बनने आते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी खानपुर विधायक उमेश कुमार ने एक ही मंडप में 602 हिंदू मुस्लिम निर्धन कन्याओं का विवाह कराकर इतिहास रचा था। उस आयोजन में भी हजारों लोगों ने शिरकत की थी। अब एक बार फिर 18 दिसंबर को 151 कन्याओं की शहनाई गूंजने जा रही है, जिसमें 50,000 से अधिक लोग शामिल होंगे। पहाड़ परिवर्तन समिति की अध्यक्ष सोनिया शर्मा ने कहा कि हमारी कोशिश है कि समाज की हर गरीब बेटी का घर बस जाए। 18 दिसंबर को फिर से 151 कन्याओं की शादी हम सब मिलकर कराएंगे। सभी लोग आएं और इस शुभ कार्य के साक्षी बने। समाज सेवा, एकता और मानवता का संदेश देने वाली ये पहल एक बार फिर खानपुर को देश भर में सुर्खियों में लाने जा रही है। जिस तरह हर साल हम लोग सामूहिक विवाह कराते हैं, विधायक जी और समिति मिलकर जैसे सामूहिक विवाह करवाती है, उसी क्रम में इस साल भी 18 दिसंबर को हमने सामूहिक विवाह कराने का घोषणा तो कर दी है और उसके लिए बहुत सारे रजिस्ट्रेशन भी आ चुके हैं। बस अब वेरिफिकेशन रह गया है, बाकी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 18 दिसंबर को क्योंकि विधायक जी का जन्मदिन भी होता है तो हमने एक ये तारीख फिक्स कर दी है। इसके अलावा भी जैसे रजिस्ट्रेशन आते जाएंगे उसी तरह हम आगे की घोषणा भी कर देंगे, अगली डेट दोबारा ले लेंगे। सामूहिक विवाह के लिए मैं उत्तराखंड के सारी विधानसभाओं से जितने भी लोग हैं मैं उनको आमंत्रित भी कर रही हूँ। आइए और एक बार देखिए किस तरह भव्य तरीके से ये सामूहिक विवाह कराया जाता है। इसमें सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं होती, सारा जो सामान है हम अपनी तरफ से उपहार के रूप में जैसे कन्या को दिया जाता है। घर वाले जो पेरेंट्स होते हैं वो जिस तरह अपने बच्चों को विदा करते हैं, उसी प्रकार मैं और विधायक जी मिलकर कन्याओं को विदा भी करते हैं। लक्सर विधानसभा के ज्यादातर लोग हमारे कार्यालय पर, विधायक जी के कार्यालय पर आते हैं और उन सबको यही उम्मीद है कि विधायक जी अपनी पत्नी को यानी कि मुझे चुनाव लड़ाएं लक्सर विधानसभा से। शायद जो बाकी प्रत्याशी हैं या जो पहले के विधायक हैं उनसे वो संतुष्ट नहीं है, इसलिए शायद चेंज चाहती है। लक्सर विधानसभा के लोग जो है, जनता जो है वो चेंज चाह रही है, इसलिए आते हैं और ये चाहते हैं हमसे कि हम चुनाव में आए। मैं अभी कुछ घोषणा इस तरह की तो नहीं कर पाऊंगी कि मैं निश्चित ही आके चुनाव लड़ूंगी, परंतु जिस तरह लोगों का आना हो रहा है तो मुझे लगता है कि मुझे लक्सर की जनता की सेवा करने का मौका मिलेगा।